हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम OLQs यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि करीब 15 क्वालिटीज़ हैं जो कि OLQs हैं, जिनमें से कम 9 या 10 क्वालिटीज़ जो हैं वो किसी भी इंडिविजुअल में होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं इनमें से जो कि ट्रेनेबल क्वालिटीज़ हैं, जिनको कि ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन क्वालिटीज़ की जो नॉन ट्रेनेबल क्वालिटीज़ हैं, और ये 4 क्वालिटीज़ हैं जो कि इसी इंडिविजुअल में होनी ही चाहिए। अगर ये क्वालिटीज़ नहीं हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये मान के चलिए। पहले हम नॉन ट्रेनेबल क्वालिटीज़ को हल्का सा देख लेते हैं। पंक्चुअलिटी हो गई, डिसिप्लिन हो गई, ये होनी चाहिए आप में, पर अगर नहीं है तो ट्रेन कर लेंगे। फौज का काम ही क्या है, पंक्चुअल बनाना आपको अगर नहीं है, डिसिप्लिन करना आपको अगर नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एक और क्वालिटी है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना। फौज में पार्टियाँ होती रहती हैं, फौज में इवेंट्स होते रहते हैं, तो वो मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप नहीं भी कर पाए तो भी मैनेज हो जाएगा। इनिशिएटिव लेना हो गया, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इंग्लिश स्पीकिंग हो गया। ये सब ट्रेनेबल क्वालिटीज़ हैं। इनमें से ज़्यादातर क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, मगर कुछ क्वालिटीज़ अगर नहीं हैं तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आज हम क्वालिटीज़ को देख रहे हैं जो कि नॉन मैनेजेबल क्वालिटीज़ है। नॉन मैनेजेबल मतलब वो होनी ही चाहिए वो क्वालिटीज़ आपके अंदर, जिसमें से 4 हैं, जिसमें से आज सबसे पहले हम इस वीडियो में एक क्वालिटी को देखते हैं जो है सोशल अडॉप्टेबिलिटी। सोशल अडॉप्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, वो डोमिनेटिंग नहीं होनी चाहिए। ये एक कंप्लीट रेड फ्लैग है। अगर रिजिड हो आप और आप डोमिनेटिंग हो, मैं ही सही हूँ, अगर होगी तो मेरी ही होगी, अगर ये वाला एटीट्यूड है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये मान के चलिए। ठीक है। एक होता है पर्सनैलिटी आपकी इन्फ्लुएंस करती है दूसरे को, तो वो हो गया पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करना, कि दूसरा इंस्पायर हो रहा है आपसे, भाई मान रहा है आपको। लेकिन अगर, और ये गलत फहमी हो जाती है हम लोगों को कि भाई हम ही सही हैं, हम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर बहुत क्लोज एसोसिएटेड है उसके साथ। अब मैं आपको दो ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, एक जो मैंने एसएसबी में देखा अपनी सेकेंड एसएसबी में, और एक जो मेरे खुद के साथ हुआ और मैंने उसका बहुत हेवी कॉस्ट चुकाई है। तो दोनों एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या करना है। जो पहला एग्जाम्पल है वो मेरी सेकेंड एसएसबी का है, 1998 में भोपाल में। उसी दौरान सेकेंड हाफ ऑफ 1998 था, अक्टूबर की बात होगी मेरे ख्याल में, तब स्क्रीनिंग शुरू हुई थी। एक जाट लड़का था, मेरे को उसकी शक्ल याद है, नाम याद नहीं है, और वो उसने स्क्रीनिंग में काफ़ी डोमिनेट कर दिया, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। जब ये ग्रुप बाहर वापस आया, 20 लड़कों का ग्रुप था, तो उन्होंने बोला यार हम सब वॉश आउट हो जाएंगे, बहुत झगड़ा हुआ। उनमें से 13-14 अंदर हो गए, इंक्लूडिंग ये जाट लड़का। वो तो किसी दूसरे ग्रुप में था, उसका कैसा परफॉर्मेंस था ये मैंने नहीं देखा, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में वो बॉर्डर लाइन केस था। अंदर जब गया तो उससे पूछा कि तुम शाम को घूमने गए हो भोपाल, ग्रुप बोल रहा है कि हम पिक्चर देखने जाएंगे, तुम्हें जाना है कहीं और। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए अंदर, और उसने लास्ट में अड़ा रहा कि मैं जाऊंगा जहां मुझे जाना है, मैं अकेले चले जाऊंगा। ऑब्वियसली उसका फ्लेक्सिबल नेचर देख रहे थे। ये अच्छा मौका था उसको अपना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड रीजनिंग आर्ग्यूमेंट देने का। एक आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, हो सकता है उसने अंदर दिया भी हो कि भैया पिक्चर तो हम कहीं भी देख लेंगे, लेकिन ये भोपाल का कल्चर देखना या भोपाल की सोसाइटी देखना या उसका हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना, ये कब मौका मिलेगा हमें। इस टाइप का आर्ग्यूमेंट हो सकता है उसने दिए भी हों, पर ये एक अच्छा मौका था जहाँ वो दे सकता था। एंड में जब उन्होंने तो अड़ना ही था कि नहीं भाई वो तो पिक्चर ही देखना चाहते हैं। तो क्योंकि आप ग्रुप में हो, आप इंडिविजुअल नहीं हो, और सब के सब बराबर हैं, उनका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपको एंड में मान जाना चाहिए था। वो नहीं माना और वो बाहर हो गया। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो मेरा खुद का एग्जाम्पल है। एक एसएसबी, मेरी 8th एसएसबी थी इलाहाबाद में, वहाँ पे मैं बॉर्डर लाइन केस था। कैसे पता मुझे कि मैं बॉर्डर लाइन केस था, आपको बताता हूँ। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। जब स्क्रीनिंग हुई थी इसके उसी दिन मेरा शाम को इंटरव्यू था, कोई सरदार जी ब्रिगेडियर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था वो। उसका तो एक्सपीरियंस मैं आपको अलग से बताऊँगा। लास्ट में उसने मुझसे हाथ मिलाया, प्रेसिडेंट ने हाथ मिलाया मेरे से और कहा योर इंटरव्यू वॉज गुड, यू डू अदर ऑल्सो वेरी गुड। तो मैं थैंक यू बोल के मैं बाहर आ गया। मैंने और से पूछा तुमसे हाथ मिलाया, उन्होंने बोला नहीं हमसे किसी से हाथ नहीं मिलाया। चलो उसके बाद क्या हुआ, जीटीओ में मैंने काफ़ी डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अब ये डोमिनेट मैंने इसलिए करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस जो था कि एक लड़के ने डोमिनेट किया, उसका सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा चलो यार ये तरीका है, तो इसी को तरीके को अपनाते हैं। ग्रुप डिस्कशन में किसी को बोलने ना दूँ, ग्रुप एक्टिविटीज़ में किसी करने ना दूँ, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ।
नतीजा ये हुआ, कमांड टास्क में मेरे को किसी ने नहीं बुलाया। अब कॉन्फ्रेंस का दिन था, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, मेरा नंबर अंदर जाने का है। 10 मिनट तक मैंने वेट किया। फिर 10 मिनट के बाद बेल बजी। उसने मुझे, जो बाहर था संतरी, उसने मुझे अंदर भेज दिया। तो मैं देखता हूँ कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है दीवार पे और उसमें कुछ क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं और क्वालिटी के आगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। मुझे सिर्फ अभी याद है कि 10 नंबर मैंने देखे थे और मैंने जैसे दो कदम आगे लिए तो जीटीओ वहाँ खड़ा होता है, वेट 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 करके। फिर मुझे बाहर भेजता है, खुद बाहर आया, उस संतरी को डांटता है, बोला कैसे भेज दिया इसको अंदर, अभी घंटी नहीं बजी। तो बगल के एसएसबी की घंटी बजी थी और कन्फ्यूजन हो गया था। फिर 10 मिनट तक मैंने बाहर वेट किया। फिर जब मैं अंदर गया तो प्रेसिडेंट मेरे को बोलता है कि डिड योर ग्रुप कोऑपरेटेड विद यू। इम्प्लाइड ये था कि क्या तुमने अपने ग्रुप के साथ कोऑपरेट किया। और मैं उसी टाइम समझ गया था, मैं बाहर आया, समझ गया था कि यार गलती हो गई। जब चेस्ट नंबर बुलाए गए फाइनली, तो मेरा चेस्ट नंबर नहीं था एंड लाइक आई वाज ब्रोकन बैडली। तो यही यादें हैं जो कि मेरे साथ हैं, एक्सपीरियंस है, बिटर एक्सपीरियंस है। लेकिन समझ में आया कि ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रुप के साथ चलना इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा कि डोमिनेट नहीं होना है, इन्फ्लुएंस करना है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से इन्फ्लुएंस करना है, डोमिनेट नहीं करना है और अड़ना नहीं है। एंड में सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दो, लेकिन एंड में ग्रुप के साथ ही जाना है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अपने 3 और क्वालिटीज़ हम देखेंगे कौन सी हैं जो कि नॉन निगोशिएबल क्वालिटी होनी ही चाहिए आप। थैंक यू।